विश्वप्रकाशिमहिमानिममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाौ अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें 22वां छंद अपना चल रहा था। 2 घंटे चर्चा इस पर हो चुकी। मूल का अर्थ हो गया और टीका आदि का जितना अर्थ छपा है वो सब हो गया। अब इसके बाद में मूल में जो विशेष अर्थ और है उसकी चर्चा अपन को करनी। यस्य समः जिसके समान, मल्लः शूरवीर योद्धा, न अस्ति भुवनेपि न अस्ति, लोक में कहीं नहीं है। देखो इसका एक और महत्वपूर्ण अभिप्राय लगा कि लोक में माने कहाँ। तो अभी तक अपन मध्य लोक ले रहे थे। मध्य लोक में भी जो तृष्णाड़ी है जितनी, यानी 2.5 द्वीप मनुष्य क्षेत्र, उसको लेना, मात्र मनुष्य क्षेत्र को। क्यों? क्योंकि मोक्ष जाने का पुरुषार्थ या समता का पुरुषार्थ इसी के अंदर जीव कर सकते हैं, इसके बाहर के नहीं कर सकते। समझ गया? इसलिए ये अर्थ करना। तो भुवनेपि माने 2.5 द्वीप में, सिंपल सा अर्थ। कामः करोति विकृतिम तव तावदेव, तावदेव तव कामः विकृतिम करोति। तब तक ही काम तुम्हें विकृति करता है। अब काम माने बड़ा सरल अर्थ कि ज्ञेय को जानने के बाद जो प्रतिक्रिया होती है उसका नाम काम। क्योंकि और कोई भी अर्थ करेंगे सब में झोल रहेगा, पूरी बात कहीं नहीं आएगी और समता से उसकी बैलेंस नहीं बनेगा। देखो ऐसा है, समता का जो लौकिक रूप है ना, वो बड़ा भ्रामक है। जैसे आपसे कहा जाए कि आप हरिमित्र महल मसान कंचन इन सब में समता भाव रखो। अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धर्म, जो पढ़ते हैं छह में पंडित दौलत राम जी ने लिखा है, उसके ऊपर मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा विचार करिए आप कि इन सब का यदि भेद विकल्प आपके ज्ञान में है कि ये शत्रु है, ये मित्र है, बातें यहां से शुरू कर रहे, तो ये ज्ञेय का नाम शत्रु और मित्र कहां से हो? जैसे देश का नाम देश है, दुश्मन देश कहां से? एक सिंपल सी बात है। कोई व्यक्ति का नाम या स्वरूप जो है वो व्यक्ति है, उसमें शत्रु और मित्र कहां से आए? इसका मतलब है आपके मन में ये पहचाने जीवित हैं, और ये पहचाने जीवित रखते हुए आप क्या कर रहे हो? पहले उसको काम पैदा कर रहे हो, फिर कहते नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं सच बताऊं, आप लोगों में से जो थोड़े बहुत क्रिकेट को जानते होंगे उनके लिए बड़ी सरल बात कह रहा हूं और अपना मजाक उड़ा रहा हूं, लेकिन इससे ये बात एकदम समझ में आ जाएगी। सामने देखना, जरा इधर उधर मत देखना, समझ में नहीं आएगा। मैं छोटा था तो बच्चों के बीच में क्रिकेट खेल रहे थे, तो कभी कभी होता था किसी किसी को एम्पायर बना दो, तो मुझे एम्पायर बना दिया। थोड़े मेरे से छोटे बच्चे खेल रहे, मुझे एम्पायर बना दिया। अब किसी ने बॉल फेंकी और वो सामने बल्लेबाज के पैड पे टकराई, तो जो ही टकराई मैंने ऐसे कर दिया, तो बोले देखो मैं तो विकेट के बाहर खड़ा हूं, यहां टकराई है। तो मैंने कहा नहीं है। अरे इसके बाद इस नहीं है का क्या मतलब है? ये तो निशानी काय की है? आउट की निशानी है।
अब चाहे तुम हिला हिला के करो चाहे बिना हिलाए करो। मैं अपने ही मजाक उड़ा लेता, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। क्यों? अरे अपने को विषय समझना है, किसी का मजाक उड़ाओ, ये सब पर्याय हैं। इनमें गर्व किसको है कि जो इनके मजाक या किसी चीज से कोई खेद हो। समझने की कोशिश करो। जब आपके जैसे उंगली उठ गई फिर आप उसे ऐसे करके मना करना चाहो तो वो कैंसिल नहीं है। जब तक वो उठी हुई है वो फिर कैंसिल नहीं है। समझ गए ना? इसी प्रकार जब आपके मन में किसी व्यक्ति या पदार्थ के प्रति शत्रु मित्र अच्छे या बुरे का भाव जग ही गया, फिर आप उसे पकड़ पकड़ के कहते नहीं 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 नहीं, इनमें भेदभाव नहीं करना। तुम पहचान उन्हीं से करा रहे हो और कहते ये भाव नहीं करना। दो बातों का अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो यहां की समता है वो ऐसी पहचान ही नहीं करती कि शत्रु है मित्र है, मैं इनमें भेद नहीं करूंगा। अरे भेद तो तुम कर चुके, अब क्या नहीं करोगे? तुम शुरुआती भेद से कर रहे हो। समझ गए ना? शुरुआत ही राग द्वेष से कर रहे हो तो समता कहां से होगी? इसलिए मैंने काम का अर्थ क्या दिया? कोई भी प्रतिक्रिया हो किसी भी तरह की, वो सब काम है। ज्ञेय को जानने के बाद होने वाली प्रत्येक प्रतिक्रिया काम है। ज्ञेय को जानना एक क्रिया है और उसके बाद जो कुछ होता है वो प्रतिक्रिया। सिंपल बात समझ गए विजय जी भाई साहब? कितनी सिंपल सी बात है कि जानना ये तो जानन क्रिया है, लेकिन जानन क्रिया के बाद जो कुछ होता है वो सब प्रतिक्रिया। और जो प्रतिक्रिया है उसके लिए आचार्य देव यहां काम शब्द का प्रयोग कर। वो प्रतिक्रिया ही विकृति पैदा करती है। कभी राग रूप होती, कभी द्वेष रूप होती, कभी शुभ कर्म बांधती, कभी अशुभ कर्म बांधती। जिससे बंधन है उससे मोक्ष कैसे होगा? वह मोक्ष की सीढ़ी कैसे बनेगी? यहां तो बात है सोपान ताम उपगता शिव सौध भूमि, मोक्ष रूपी महल की भूमि की वो सीढ़ी है। जैसे शिखर जी जाते हैं आप तो सीढ़ियां चढ़ के तो मंदिर में पहुंचते हैं, भगवान तक थोड़ी सीढ़ियां जाती। वहां का आगे का सफर तो आपको तय करना पड़ता है, वो चढ़ के थोड़ी करते हो। तो उस भूमि तक के लिए आपको सीढ़ियां हैं, उसके आगे आपको कैसे क्या करना है उसके लिए कोई सीढ़ी नहीं है। वो कार्य आपको स्वयं करना। समझे ना? तो ये समता जो है यह सोपानता को प्राप्त हुई। ठीक है ना? किसकी सोपानता को? मोक्ष रूपी महल की भूमि, आधार भूमि। भूमि महल नहीं होता है, लेकिन भूमि के बिना भी महल नहीं होता है। भूमि पर ही महल टिकता है। समझ गए? और ये भूमि है एक्चुअली लास्ट जो टॉप है वो है छपक श्रेणी, उसको भूमि का। और भी ज्यादा स्पष्ट करें तो 12वां गुण स्थान भूमि है, 13वां गुण स्थान उसकी प्रतिफलन है। अनंत चतुष्टय जो होता है 13वें गुण स्थान में, 12वें गुण स्थान में नहीं। 12वें गुण स्थान में मात्र वीतरागी होता है। समझ गया? तो ये 12वें गुण स्थान तक को भी भूमि कह सकते हैं। उसके बाद जो कुछ होता है, जो अनंत अवस्था है, जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर का महल है, वो मोक्ष रूपी महल की आधार भूमि तक पहुंचाने वाली समता। उसके बाद समता है या क्या है इसकी पहचान नष्ट हो जाती। क्या पहचान करोगे आप? किस रूप में पहचानोगे? कौन लाया यहां तक? डाकिया डाक लाया। विजय जी के यहां तो रोज आती।
क्या विजय जी, आती है ना डाक? तो डाकिया डाक लाया। किसी दिन वो डाकिया भी चतुर होते हैं, उन्होंने कहा नहीं बाबूजी को दूंगा, किसी और को नहीं दूंगा। तो कोई खास चिट्ठी थी, इनके ही हाथ में दी, लो बाबूजी आपकी चिट्ठी, सब काम छोड़ के देने आया हूं। तो इन्होंने देखते ही कहा हाँ, जेब से कुछ निकाला, उसको दिया। और उसके बाद करारे साहब बहुत धन्यवाद, तुम मेरे बहुत प्रिय हो, तुमने हमारे लिए इतनी बढ़िया चिट्ठी लाके दी, ये सब जो किया। लेकिन जब चिट्ठी खोल के पढ़ोगे तो अब डाकिया को धन्यवाद दोगे? अब डाकिया की याद आएगी या उसमें क्या है उस पर एक केंद्रित होगी? समता शिव सौध की भूमि वो के सीढ़ी है। सीढ़ियां ऊपर तक पहुंचने के लिए ही काम में ली जाती। यदि आप जैसे सीढ़ियों पे ऐसे ऐसे करके चढ़ रहे हो, यदि जमीन पे भी ऐसे चढ़ो तो क्या होगा? जमीन पे ऐसे ऐसे चला जाता और सीढ़ियों पे ऐसे ऐसे चला जाता। दोनों में अंतर है कि नहीं? हमारी यूनिवर्सिटी में एक हमारे ही साथ में जो 87 में अपॉइंट हुए थे, एक मित्र हैं, वो हिमाचल के थे। तो वहां पर तो पहाड़ में या तो चढ़ा जाता या उतरा जाता, चला तो जाता ही नहीं भाई। उनकी मजबूरी है, उनके खेत हो मकान सब कुछ ऐसे ही ऐसे बने होते, तो उन्हें आदत चलने में भी ऐसे ऐसे करके चलने की आदत थी, अभ्यास हो गया था। तो वो कई सालों तक हम लोगों ने चढ़ाते थे। अरे भाई साहब, ये प्लेन जमीन है, सीढ़ियों पे ऐसे ऐसे चढ़ना, यूनिवर्सिटी में सीढ़ियां भी है, उन पे चढ़ना, आप तो जमीन पे भी चढ़ते हो। डिफरेंस समझिए ना। आपको अपनी चाल बदलना पड़ेगी। सीढ़ियों के चढ़ने की चाल समतल जमीन पे नहीं चली जाएगी। क्यों? क्योंकि सीढ़ी अगली ऊपर होती है और ऊपर ही आप पूरा पैर का जोर डाल देते हो। अब जहां ऊपर सीढ़ी है ही नहीं, प्लेन जमीन है, तो 6 इंच की भी सीढ़ी मानो और 6 इंच के ऊपर आप पैर का जोर डालोगे तो धड़ाम से आगे गिरोगे। चाल बदलना पड़ेगी। समता की चाल अलग है और शिव सौध की चाल अलग है। मैं ये रहस्य बताना चाहता हूं। क्या? शिव सौध में समता नहीं होती। समता की सीढ़ियां चढ़ के मोक्ष रूपी महल मिलता है, ये सही है। लेकिन मोक्ष रूपी महल की आधार भूमि पे जब आप पहुंच गए तो उसके बाद चढ़ने का काम खत्म, पुरुषार्थ का काम खत्म, श्रेणी आरोहण का काम खत्म। कि अब क्या करेंगे? बस अब ऐसे ही रहेंगे। अब ये कदम ऐसे नहीं उठेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे। उसी समान धरातल पर समान रूप से चलेंगे। इसमें कभी सीढ़ी ऊंची हो नीची हो तो उसके हिसाब से कदम उठाना पड़ता है कि नहीं? लेकिन जो समान धरातल है उस पर एक सूत भर भी कदम ऊपर उठाया और एक सूत भर भी कम आका तो क्या होगा पता है आपको? ये जो एरोप्लेन लैंड करते ना, तो ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर खाली रनवे खाली नहीं बताता है वो, और प्लेन में लगा जो बॉक्स है, मीटर है, वो बताते। कई बार बोलता है पायलट 200 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर, 10 फीट, 5 फीट, टच डाउन। माने एक बार में कितना करना है। यदि एक बार में वो 5 मीटर कर रहा है तो 5 मीटर के बाद सीधा टच डाउन होगा। यदि उसने 5 मीटर था और उसने 4 मीटर का टच डाउन कर दिया तो पूरा प्लेन ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने
अपनी जो गति, अपना जो प्रेशर था वो 4 मीटर पे खत्म कर दी, और उसके बाद जमीन 1 मीटर नीचे थी। तो उसके बाद वो चलेगा नहीं, धड़ाम से गिरेगा उतना, क्योंकि उसने प्रयास ही किसके लिए किया था? 4 मीटर के लिए किया था, और गैप कितना था? 5 मीटर। वो 1 मीटर का गैप कौन भरेगा? कटे पक्षी की तरह जमीन से टकराएगा और ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए चलने में और चढ़ने उतरने में चाल का अंतर रहेगा, दोनों की चाल एक जैसी नहीं रहेगी। समझ गए ना? ऊंचाई का आपको अंदाज रखना पड़ेगा, कितना ऊंचा हो जाए प्लेन जब आपके सीट बेल्ट की अनुमति बंद की जाती है। सूचना कम से कम 20,000 फीट हो जाए तो वो कहते अब हम सीधा उड़ेंगे। क्यों? उसके बाद भी ऊंचा होना होता, लेकिन फिर ऐसे ऊंचे नहीं होते, फिर ऐसे ऊंचे होते। और विजय जी तो खूब जानते हैं, मैं तो थोड़ा कम जानता हूं, इनकी तुलना में कम चला हूं, ठीक है ना, लेकिन जितना देखा है वो बता रहा हूं। बेल्ट कब तक चाहिए? जब तक ऐसे चढ़ रहे हैं तो बेल्ट चाहिए। जब ऐसे हो गए और ऐसे ऊंचे हो रहे हैं तो बेल्ट नहीं चाहिए। क्यों? झटका लगेगा ही नहीं, प्लेन ऊंचा नीचा होगा ही नहीं, समतल बना रहेगा, समतल में ऐसे हो जाएगा। समझे कि नहीं? प्लेन एक ऊंचाई पर पहुंच जाए उसके बाद बेल्ट कब चाहिए? कि जब उसे इमरजेंसी में ऊंचा होना पड़े या नीचा होना पड़े तो बेल्ट चाहिए, या बादलों में टर्बुलेंस हो तो बेल्ट चाहिए। अदरवाइज कहता है साहब आराम से बैठो। आप पायलट कहता हम इतनी स्पीड पे जा रहे हैं, इतनी ऊंचाई पे जा रहे हैं, आप आराम से बैठो, जो करना करो, आना है जाना है, जो कुछ करना करो। लेकिन ज्यों ही वो समतल की चाल बदलेगी, वो कहेगा अपनी अपनी जगह पे भाग के जाओ, फटाफट सीट बेल्ट बांधो, क्योंकि चढ़ने और उतरने के लिए आपको प्रिकॉशन जरूरी है, प्रोटेक्शन जरूरी है। समतल में वो नहीं चाहिए। समतल में आप अपनी सहज चाल चलो। क्यों? क्योंकि आपको बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत गहरी बात है। समता के बाद बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ चलेगा वो सहज चलेगा, बिना प्रैक्टिस और बिना प्रेशर के चलेगा। कोई सावधानी नहीं चाहिए। इसलिए शिव सौध की भूमि तक पहुंचने के लिए समता की जरूरत है, जिसमें सावधानी निरंतर चाहिए। प्रति समय परिणाम को देखो। क्या कह रहे हैं? ये विषय ऐसा ले लिया है आज कि बहुत ही अद्भुत। वो बाबा है ना रामदेव, वो कहता क्या करना योग में? कि सारी आसने वासने कर ली, अब क्या करना? कहते आती जाती सांस को देखो कैसी जा रही। आपको पता है कि नाक के 2 हिस्से हैं, किस हिस्से से सांस ले रहे हो आपको पता है? कभी दोनों से एक साथ सांस नहीं ली जाती और कभी दोनों से एक साथ छोड़ी नहीं जाती। हमें पता ही नहीं होता, जब गौर करोगे तो पता चलेगा। सच कह रहा हूं पवन जी, ऐसे मत देखो, अकेले में करके देखना, अभी मत कर दो, नहीं तो यहां दिमाग इधर से उधर चला जाएगा। उसके बाद आती जाती सांस को देखो। तुम्हारे लिए कुछ प्रयास करना पड़ रहा है, सांस लेने में, सांस छोड़ने में, कुछ नहीं करना पड़ रहा, पता ही नहीं चल रहा। ऐसे ही गे को जपने देखो, देखने के बाद कहीं कोई प्रतिक्रिया तो नहीं हो रही,
मतलब तुम्हारी सारी आसनें, सारे पुरुषार्थ, सारी श्रेणियां पूरी हो चुकी। समझ में आएगा? ये वो लेवल की बात है। इसको कहा सोपानताम उपगता शिव सौध भूमि। बहुत ही डिफरेंट बात है, अलग लेवल की बात है। ये आपको सामान्य जैसे आप चर्चाएं करते हैं वैसी चर्चा ये है नहीं। अब देखो, शुरुआत में जो कहा मल्लो कामा, काम कौन है? मल्ल है। कुश्तियां किसके साथ अखाड़े में सीखी जाती हैं? लड़ी शत्रुओं के साथ जाती, वो बात अलग है। लेकिन प्रैक्टिस किसके साथ की जाती है? अपने साथियों के साथ। क्या कहा? अपने साथ। ये तो नेट प्रैक्टिस है। जैसे क्रिकेट वाले नेट प्रैक्टिस करते तो उसी टीम का बॉलर बॉल करता, उसी टीम का बल्लेबाज मारता, तो वो क्या करता है? छक्का नहीं मारता, वो ये देखता है इसको कैसे खेलना। फिर कोच इशारा करता है इसको उठाओ तो वो ऐसे बल्ला करता, इसको दबाओ तो वो ऐसे बल्ला करता, इसको घुमाओ तो वो ऐसे बल्ला करता। वो इशारा करता कि ये बॉल ऐसी खेली जानी चाहिए। समझ गए? तो ये सारी जो नेट प्रैक्टिस है, ये नेट प्रैक्टिस विरोधी टीम के साथ नहीं होती है, अपने में से ही किसी को विरोधी बना के होती है। भाई बॉलर ही तो विरोधी कहलाएगा, वो आउट करना चाहता और आप आउट नहीं होने देना चाहते हैं। समझ गए? तो दोनों जब आमने सामने हैं, एक आउट करना चाह रहा और एक आउट नहीं होने देना चाहता, तो ये दोनों विरोधी हुए कि नहीं हुए? लेकिन नेट प्रैक्टिस वाले जो विरोधी हैं वो खरेखर विरोधी नहीं। समझ गए? ये जो मल्ल है, हमारे अपने सबके हृदय में ये मल्ल विद्यमान है, जिसे गे लुब्धता कहती है, जिसे गे के प्रति आकर्षण और विकर्षण कहते हैं, जिसे गे के प्रति राग और द्वेष कहते हैं। ये मल्ल हर किसी के हृदय में विद्यमान है। आज आपको इसी से नूरा कुश्ती लड़ना है। नूरा कुश्ती समझते हो पवन जी? समझते धरते कुछ है नहीं। अब मैं बोले जाऊं तो भी झंझट हो जाए। क्यों सचिन, तू जानता है भाई नूरा कुश्ती किसे कहते हैं? इसे भी नहीं पता, विजय जी को भी नहीं पता। अरे लो तब तो बहुत गड़बड़ है। ये तो चांदनी चौक एरिया के ये नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। नूरा कुश्ती उसे कहते हैं कि जिसे दिखा, ये जो नेट प्रैक्टिस है ना, इसे ही नूरा कुश्ती कहते हैं। दिखावटी तो ऐसा होता है, वो मल्ल जो दोनों चाहे सगे भाई हो, वो अपना दाव दिखा रहा है, ये अपना दाव दिखा रहा, तो लगते कैसे हैं? बिल्कुल पटक रहे हैं, उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे, उसके पैर मरोड़ रहे। लगता कैसा है? सब कुछ बिल्कुल दुश्मन है। लेकिन नूरा कुश्ती का मतलब होता है उसमें नुकसान किसी को नहीं होता, हारता जीतता एक्चुअली कोई नहीं, दोनों हंसते हुए आ जाते। आजकल की भाषा में कहें, जिसे फिक्स मैच कहते हैं ना, कहते हैं ना मैच फिक्स है, उसको नूरा कुश्ती कहते हैं। जिनमें राग द्वेष नहीं है, प्रतिद्वंद्विता है लेकिन राग द्वेष नहीं, एक्चुअली कोई बाहरी नहीं है, तो हम ही है। समझ गए? जैसे रणजी ट्रॉफी जैसे इंटरनल टूर्नामेंट होते हैं देश के अपने, तो उसमें दिल्ली के विरुद्ध मुंबई लड़ रही होती है, महाराष्ट्र के विरुद्ध तमिलनाडु लड़ रहा होता है। लेकिन उन सब के खेल को देख देख के उनमें से जो बढ़िया बॉलिंग या जो बढ़िया बैटिंग करता है, सिलेक्टर जो होते हैं वो उनमें से एक एक दो दो खिलाड़ी चुनते रहते,
तब इंडिया की टीम बनती। समझ गए? तो यहां पर अपनी ही एक परिणति है। आत्मा का काम क्या है? जानना ही देखना है कि कुछ और है? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। जब आप ये बोलते हो तो इसका मतलब क्या है? जाननी तो काम है ना, तो जान रहे हैं। अब अंतर क्या है कि एक परिणति, एक ज्ञान की पर्याय जानने के साथ साथ प्रतिक्रिया कर रही है। उसको कहा देख तुम प्रतिक्रिया मत करना। कैसे? विजय जी, आपको अच्छी तरह पता है, जब पहली बार इंजेक्शन लगना था, छोटे थे, तो अपन ऐसे करते हाथ, तो डॉक्टर कहता हाथ ढीला छोड़ो, सहज रहने दो और हमें सुई घुसा देने दो। यार तू सुई घुसा रहा है, दिमाग में भय जाएगा तो वो हाथ तो कड़क होगा। कहते देख हाथ कड़क करेगा तो तेरे को ज्यादा दर्द होगा, परेशानी होगी, दवाई बाहर आ सकती है, वो अंदर जाएगी ही नहीं। समझ गए? कैसे कर लें हम? हमारे हाथ में सुई घुस रही और हम नहीं डरे। क्या सिखाया जा रहा आपको कि मैं आपके हाथ में सुई घुसाऊंगा नस में, आप डरना मत। खून निकलेगा उसमें, सिरिंज में, डरना मत, वो तो निकलेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हो आप, फिर कहते लो भैया निकाल लो। मान लेते हैं इतने उतनी तो होगी, चींटी काटने जितना दर्द तो होगा। समझ गए? और जो थोड़ा बहुत खून निकल गया, इससे कुछ नहीं घटता, उतना वो उसी दिन बन जाता है। जब ये सब नॉलेज आपको बढ़ती है तो ऐसे हाथ कर देते हो, ब्लड सैंपल वो ले जाता है और आप चले जाते। करते कि नहीं करते? और पहले तो वही वंडर हो जाए, छोटा बच्चा उसको को खून निकाल लो, वो तो तमाशा खड़ा कर दे। और जितना आप हाथ कड़क करोगे, तय मानिए कि वो सुई लगाने में ही परेशानी होगी, उतनी ज्यादा दर्द होगा, वो मसल्स और नस उतना दब जाएगी उसमें, मसल्स में दिखेगी ही नहीं, उतनी ज्यादा दर्द होगा, बार बार सुई लगानी निकालनी पड़ेगी। तो ये तो कोई रुई का गद्दा तो है नहीं, ये कुशन तो है नहीं कि जितने बार पिन लगाते जाओ निकालते जाओ। यदि बार बार करोगे तो हर बार दर्द होगा। तो उनसे कहते हैं भाई ये प्रतिक्रिया मत करो, हाथ को कड़क मत करो, डरो मत, कुछ नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा? हाथ में सुई घुसेगी, आप खुद कह रहे, वो कह रहे कुछ नहीं होगा। अब समझना तो यही पड़ेगा। क्या समझना? तो विजय भाई साहब यही पड़ेगा कि जानो, देखो यहां ये घुस रही, इसमें खून आ रहा, पर डिस्टर्ब मत, जाने दो, जो हो रहा तो होने दो। तुम ब्लड सैंपल देने ही तो आए हो, तो नहीं दोगे, कड़क करोगे तो सैंपल ही नहीं मिलेगा, तो 10 बार लगाना पड़ेगा, फिर भी नहीं मानोगे, तुम्हारे हाथ पांव पकड़ के लगाना पड़ेगा। छोटे बच्चों के करते कि नहीं करते? तो जितनी प्रतिक्रिया करोगे उतना ही कष्ट है। एक परिणति प्रतिक्रिया करती है, दूसरी परिणति कहती है इसमें कुछ भी नहीं होता, लगा लेने को कुछ नहीं होता, चुभेगी, कुछ नहीं होता, चींटी काटने का खून निकल जाएगा, अरे तो उसमें क्या हो गया, अच्छा है फ्रेश खून बनेगा। ये जो समझाते हो आप, ये समझाते क्यों हो? ताकि आप प्रतिक्रिया मत करो, जो होना है वो तो होना ही है। क्या उसे कोई रोक सकता है? होता स्वयं जगत परिणाम, कौन रोक लेगा? तुम जो जान रहे हो, जानने के साथ प्रतिक्रिया करते हो,
उसको काम कह दिया। कहते ये कामा करोति विकृतिम तव तावदेव, जब तक तुम हाथ कड़क करोगे वो सुई लगेगी ही नहीं, नस मिलेगी ही नहीं, हमें बार बार लगाना पड़ेगा। कब तक लगाओगे, कब तक बार बार चुभाओगे? कि जब तक तुम ये हाथ टाइट करना बंद नहीं करोगे, जब तक इसे ढीला सहज नहीं छोड़ोगे, हमें नस नहीं ढूंढने दोगे, तब तक करेंगे। कभी कभी बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं पवन जी, माता जी के साथ हमने तो देखा, आपने भी अपने माता जी के साथ देखा होगा कि जब अस्पताल में हो, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई हो, तो डॉक्टर एक चीज़ से परेशान होता है, नसों में उतना खून नहीं मिलता, कई दिनों से पड़े हैं, भोजन वगैरह हो नहीं रहा, ड्रिप अकेली चल रही है, किसी तरह काम चल रहा, और बुजुर्ग हो गए हैं, तो वो इस नस में ढूंढते हैं, लगा के खींचते हैं, खून नहीं आता, कहते और दूसरी जगह लगाए। आपकी परिणति सहज नहीं है, जितने असहज होगे उतनी बार बार सुई चुभेगी। कामः करोति विकृतिम तव तावदेव, वह आपको काम विकृति पैदा करेगा। जितनी प्रतिक्रिया है वह या तो राग पैदा करेगी, या द्वेष पैदा करेगी, या मोह पैदा करेगी, काम पैदा करेगी, क्रोध पैदा करेगी, मद पैदा करेगी, लोभ पैदा करेगी, कुछ ना कुछ तो करेगी। समझ गए? काम और विकृति, इन दोनों में क्या अंतर है? काम माने जैसे वो सुई लगने से डरने की भावना है, प्रतिक्रिया की भावना, हाथ कड़क करना, कहीं कुछ करना, घबराना, ये है सारा काम। और विकृति क्या है कि बार बार सुई चुभाई जा रही, नए नए क्रम बन रहे, समझ में है ना? ये विकृति। कभी उससे ज्ञानावाणी बन रहा, कभी दर्शनावाणी, कभी मोहिनी, कभी अंतराय, कभी क्रोध हो रहा, कभी मान हो रहा, कभी माया हो रहा। ये सब द्रव्य कर्म भाव कर्म दोनों की प्रकृतियां, इनको विकृति कहा। कामः करोति विकृतिम तव तावदेव, वो तुम्हारे लिए विकृति पैदा करेगा। कब तक? कि तुम्हें विकृति से बचना है, बाकी समस्याओं से बचना है, हाथ को ढीला छोड़ दो, शांत हो जाने दो जो होगा। ज्ञाता मात्र बनो, प्रतिक्रिया मत करो। प्रतिक्रिया नहीं करोगे तो विकृति नहीं होगी, प्रतिक्रिया करोगे तो विकृति हुए बिना नहीं रहेगी। संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग का इससे वैज्ञानिक कोई प्ररूपण नहीं हो सकता। भाई साहब, बाकी जितनी भाषाएं आपको रटाई जाती है ना, धर्म सिद्धांत, वो सब आपके लिए बच्चों को समझाने वाली बातें। मुद्दे की बात कितनी है? मुद्दे की बात इतनी, जितनी प्रतिक्रिया करोगे उतनी विकृति होगी। प्रतिक्रिया का नाम काम है और जानने का नाम ज्ञान है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्नत करोति किम, ज्ञान नहीं करेगा ऐसा हो ही नहीं सकता। आत्मा में काम ही ज्ञान का है और कोई काम ही नहीं है, जानना उसका काम है और कोई काम नहीं। समझिए? पर वो जानना काम को पैदा कब करता है, काम रूप कब कहलाता है? कि जब वह प्रतिक्रिया करता है। वो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जान के नहीं रह जाता। इस बारे में शायद कल आपको एक कविता मिले। आज दिन में यूनिवर्सिटी में बैठे बैठे मैंने आधी से ज़्यादा लिख ली है, कल शायद मिले। बहुत दिनों से तो अपना अध्ययन मनन लेखन दूसरा चल रहा है, तो अलग से नया कुछ लिखना ही बंद कर दिया था। आज बैठ के लिखा, थोड़ा एक आध पीरियड के बच्चे नहीं थे तो लिखा। उसमें ये सब चीज़ों को इतने सरल ढंग से बताया है कि आपको बहुत आनंद आने वाला है। ये काम विकृति पैदा करता, काम विकृति नहीं है, काम विकृति करता है पैदा। ये जो जानने के साथ आपके ज्ञान में प्रतिक्रिया बसती है, वो प्रतिक्रिया कभी क्रोध को, कभी मान को, कभी माया को, कभी लोभ को, कभी हिंसा को, कभी झूठ को, कभी चोरी को, कभी कुशील को, कभी वो कितनी विकृतियां पैदा करेंगे
कि जिस दिशा में गया वैसी विकृति का नाम है। समझ में आया? मूल कितना है कि तुमने अकेला जाना नहीं था, जानने के साथ प्रतिक्रिया की थी, बस। गुड़ का बाप कोलू, जड़ असली इतनी है। समझ गए? और ये विकृति कब तक होगी कि जब तक तुम प्रतिक्रिया करते रहो। बाद प्रतिक्रिया के बाद में क्या हो रहा है वो दुनिया जानती है, प्रतिक्रिया का कारण क्या है ये दुनिया नहीं जानती। दो तरह की स्थितियां होती। एक बात बताना विजय जी भाई साहब, मुनिराज को बुखार आ जाए तो दवाई ले सकते हैं क्या? नहीं, नहीं एलोपैथिक नहीं, आयुर्वेदिक हो, शुद्ध हो बिल्कुल, आहार के साथ बना के दी जाए तो। अरे जानकारी के बिना दूसरे देंगे तो वो भी तो उद्दिष्ट आहार हो गया। ये क्यों नहीं समझते आप? वो ले सकते हैं लेकिन आप दे नहीं सकते। कहते हैं ले सकते हैं, दे नहीं सकते। हां, हर मुनिराज, उनके लिए लिखा है आरोग्य शास्त्र मधिगम में मुनिर विपश्चित। विपश्चित माने ज्ञानी। जो आरोग्य शास्त्र को जानता है वो मुनि वास्तव में मुनि धर्म का ज्ञानी। कि क्यों? कि तुमने 4-6 चीजें बनाई थी, उसमें लौकी और मेथी दाना भी बना था, तो उनने इशारा कर दिया ये 2 चीजें लूंगा और सादा फुल्का और खिचड़ी लूंगा और कुछ नहीं लूंगा, बाकी चीजें हटवा दी। आरोग्य शास्त्र मधिगम में तुमने दवाई ली है, लेकिन मुनिराज स्वयं ले सकते हैं। आप दोगे और ले ली तो यदि जान के ले ली तो मुनि खूब धर्म खतरे में, और आपने दे दी तो श्रावक धर्म खतरे में। श्रावक उद्दिष्ट आहार दे नहीं सकता और मुनि दवाई ले नहीं सकते। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब क्या करना? जो सहजता है उसमें ही समाधान निकालना। समझ गए? अरे साहब काम हो रहा है, अरे साहब क्रोध हो रहा है, अरे साहब मोह हो रहा है, अरे साहब लोभ हो रहा है, बहुत समस्याएं बता रहे। किसी को बुखार हो रहा, किसी को दस्त हो रहा है, किसी को जुकाम हो रहा, किसी को। मुनिराज क्या करते? हमारी बॉडी में 2 तरह के फोर्सेस रहते हैं। एक रोग प्रतिरोधक क्षमता, रेजिस्टेंस पावर, उसके भी जर्म जैसे ही होते हैं वो भी होते हैं। समझ में आया? जैसे गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया वगैरह कहते हैं ना, ऐसे शरीर में सब। तो ज्यों ही वायरस कोई अटैक करता है वो तुरंत लग जाते हैं। हर जगह राजा लड़ने नहीं जाता, सैनिकों की ड्यूटी ये होती, कोटपालों की द्वारपालों की ड्यूटी ये होती कि किसी को घुसने नहीं देना। किसी को घुसने की कोशिश की वो वहीं लड़ेगा कि राजा से पूछने जाएगा कि भाई साहब वो घुस रहा है, उसे रोके कि नहीं। अरे तेरी ड्यूटी ये है। तो वो करते हैं। अब परेशानी क्या कि आपके ये कमजोर पड़ गए। बुखार या कोई भी बीमारी होती कब है कि जो आपकी रेजिस्टेंस पावर है उसके जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो कमजोर पड़ गए। वायरस का पावर ज्यादा था। हमारे सैनिकों में इतने ताकत नहीं थी, और शत्रु के जो आए वो बड़े ताकतवर सैनिक थे और घुस आए हैं महल में। अब क्या करें? हमारा कोई सैनिक उनसे लड़ने में समर्थ नहीं। विजय जी क्या किया जाए? राजनीति की दृष्टि से, युद्ध नीति की दृष्टि से बढ़िया तरीका है कि उन शत्रुओं को पकड़ के किसी तरह कहीं भी भाग के और प्लान रखो कि ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए जिससे वो निकल नहीं पाए।
4 दिन भले आदमियों को भूखा रखो, अब वो हो जाएंगे कमजोर, और आपके सैनिकों को जो मिल रहा था, चाहे रूखी रोटी मिल रही थी लेकिन मिली तो आप हो जाएंगे मजबूत। अब उनसे लड़ना, मार काट पीट के भगा देना। जो आपके लड़ने में समर्थ नहीं थे, इसीलिए मुनिराज आए दिन उपवास करते। उपवास से शरीर में जितने भी कीटोन्स और पता नहीं क्या क्या जमा हो रहे होते हैं, बुरे पदार्थ, वो सारे पदार्थ ग्लूकोज में बदलते हैं। ग्लूकोज ताकत देता है। आपको बुखार में, बीमारी में ग्लूकोज की बोतल क्यों चढ़ाते हैं? वो शरीर में स्ट्रेंथ देता है। वो अच्छे बैक्टीरियाज का पोषक तत्व है, डाइट है उनकी, समझ गया? तो हमें जब बाहर से लेना ही नहीं, तो कहते हैं जितना पेट में इधर उधर जो इकट्ठा है ना, बच गया, वो विकृति पैदा कर रहा है। तो अब शरीर में, पेट में जैसे पचाने के लिए तत्व तो निकलते हैं, एसिड वगैरह निकलती है, कि उनसे कहो कि जो बच्चे छुपे हुए हैं ना, उनको निपटाओ, तो वो चले जाते हैं उनको निपटाने। अब वो जितनी विकृति थी उसको उनने निपटा दिया। 2 दिन में सारा निकल गया, पेट साफ, शरीर साफ, महाराज जी अपने आप ठीक। इसलिए मुनि धर्म में उपवास एकमात्र इलाज है। दूसरा इलाज है आहार की विधि और विषय बदलना। उसके लिए हमारे यहां आचाम्ल तप बोलते, आयम बिल, श्वेतांबरू में चलते ना, आयम बिल। सच बताऊं, पिछले साल महावीर जयंती पे उन लोगों ने हमें बुलाया वहां दुबई बोलने के लिए, और वहां पर बड़ी भारी आयम बिल के लिए एक प्रदर्शनी लगाई। मुझे देख के माथा पीट लिया। हमने कहा तुम लोग जानते ही नहीं हो आयम बिल किसे कहते हैं। दिगंबरों में भी है, उनमें भी है आचाम्ल तप। आचाम्ल तप में वो दुनिया भर के पकवान बना रहे। भाई साहब ये शुद्ध बने हैं, बाजार के नहीं है। शुद्ध बने सो आचाम्ल तप कहां से हो गए? आचाम्ल तप में शुद्ध विधि के ताजे बनाए गए दही, उसमें से पूरा मक्खन निकाल दो, बिल्कुल प्योर बटर मिल्क रह जाए, बटर बिल्कुल नहीं रहे, और वो ना ज्यादा खट्टा हो और ना सादा हो, समझ गए ना? ऐसा प्रॉपर जमा हुआ दही ताजा, और उसका पूरा मक्खन निकाल के जो रह गया, और सबसे सस्ते वाले देसी जो चावल होते हैं, कोई बासमती वगैरह नहीं, सबसे सस्ते जो लाल कड़ी वाले चावल होते हैं, उन चावल का भात। उनमें पहचान ये होती है कि जब उन्हें पकाओगे तो उनका माड़ गाढ़ा नहीं होता, चिकना नहीं होता, वो पानी की तरह रहता, समझ गया? वो वाले चावल, इतना सा सेंधा नमक और इतना छाछ, ये मिला के थोड़ा आहार ले लो। ग्रस्तों के लिए उसमें एक गलत चीज मिला दी जाती है, उसको सौंठ कहते हैं। हम लोग जो अदरक नहीं लेते हैं जमीकंद के रूप में, सौंठ लेते हैं। ऐसे तो मूंगफली भी लेते हैं, मूंगफली भी तो नीचे पैदा होती है, वो कौन से ऊपर पैदा होती, समझ गए ना? तो कुछ चीजें अपन ऐसी लेते हैं, तो उस रूप में जो सुंठी लेते हैं, सौंठ संस्कृत में सुंठी बोलते हैं, तो वो जो सौंठ है, दही, नमक, और वो छाछ, नमक और सौंठ, ये 3 चीजें यदि सादा चावल में मिल जाए तो पेट के लिए ये सुपर क्लीनिंग और साफ, दस्त नहीं लगेगा लेकिन पूरा इंटरनल सिस्टम साफ कर देगा। जितने टॉक्सिन्स जमा है वो साफ कर देगा। तो जब अकेले उपवास से काम नहीं चलता हो, दिवाली जैसी सफाई करनी हो, समझ गए ना? रोज की झाड़ू नहीं लगानी, उपवास है रोज जैसी झाड़ू लगाना, और आचाम्ल तप है दिवाली वाली सफाई करना। तो पूरी बॉडी की इंटरनल ओवरहॉलिंग करनी हो ताकि बीमारी हो ही नहीं, मुनि धर्म शांति से पले,
तो वो 8 दिन के लिए आचाम्ल तप करते। श्वेतांबरों में कितने आयम्बिल, वो समझते नहीं है आयम्बिल का मतलब क्या है। मैंने वहां बोला, हमने कहा तुम लोगों को पता भी है जो तुम कर रहे हो ये आयम्बिल नहीं है। अरे ऐसे ऐसे मत बोलो भाई साहब, ऐसे हमारा सब गड़बड़ है, बच्चों को जैसे तुम संस्कार दे रहे। अब आयम्बिल में उन्होंने संदेश बना रहे हैं, आयम्बिल में फला मिठाई बना रहे हैं, आयम्बिल में फला पकवान फला। अरे ये कहाँ से आए? उनके आयम्बिल का मतलब बाजार का नहीं है, अपने हाथ का छने पानी का बना शुद्ध भोजन सभी आयम्बिल हो। जबकि हमारे यहाँ आयम्बिल का असली नाम है आचाम्ल तप। समझ गया? वो अम्ल है छाछ, नमक उसको बैलेंस कर रहा है, देसी सेंधा नमक थोड़ा सा, और उसके साथ ये जो चावल है ये ताकत भी देता है और इंटरनल सफाई के भी काम आता है। ये 8 दिन जिसने ले लिया, पूरे पेट की आंव वगैरह जितना सब साफ हो जाए। समझ गया ना? और वो जो सुंठी है वो तो आंव की दुश्मन है, ये मान के चलो। इतना सा सौंठ पाउडर डाल के कभी ले लो तो ये वो मुनिराज नहीं लेते, लेकिन नमक तक तो ले लेते हैं। तो वो ऐसा लेते हैं तो या तो उपवास या आचाम्ल तप, वो उनके धर्म का अंग है, मुनि धर्म का अंग है। मुनिराज ऐसा करते ही हैं। उपवास यद्यपि दवाई है पर दवाई के रूप में थोड़ी लेते, वो तो तप के रूप में करते। आचाम्ल यद्यपि दवाई है पर लेते किस रूप में? तप के रूप में। जैसे मुनि धर्म में उपवास और आचाम्ल दवाई होते हुए, औषधि होते हुए भी आप उसे तप मानते हो, ऐसे ही ज्ञानी जीव गे को जानते समय प्रतिक्रिया नहीं करके जो समता की आराधना है उसको तप मान। ये भवरोग की औषधि है। अब आपको ये चीज जो मैं कह रहा हूं और आचार्य ने कहा वो पल्ले पड़ रही हो तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़े तो भाई साहब हाथ जोड़े, हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, बता सकते हैं। वो मल्ल है आपका जो सहज मुनि धर्म के अनुसार जो आहार हो रहा था वही लिया गया, लेकिन कभी कभी हम ऋतु के अनुसार आहार नहीं ले पाते। क्या कहा? फिर से, ऋतु के अनुसार आहार लेना। यदि बारिश की ऋतु है तो जितना आहार लेते हैं उससे भी आधा कर दो। अग्नि मंद होती है, पेट में पाचन का तंत्र उतना सक्रिय नहीं है। सर्दियों के दिनों आराम से ले लो, थोड़ा बहुत ग्रष्ट भी ले लो, वो चल जाएगा। पेट की अग्नि तीव्र होती है, पच जाएगा। तो जो लोग ये नहीं समझते हैं और ये सोचते हैं कि साहब देश विदेश के बढ़िया फल, दुनिया भर के जूस, दुनिया भर के मेवे, क्यों बेचारे महाराज जी एक ही बार तो लेना है। देने वाली भी मूर्ख और लेने वाले और बड़े ज्ञानी। अब क्या कहें, उनके लिए तो कुछ कह नहीं सकते। पर वो ज्ञानी ऐसे ही कह रहा हूं जैसे आप मित्र पक्ष कहते हो। समझ गए ना? क्या करें, कैसे कहें? उस धर्म की समझ ही नहीं है। हमारे लिए रटाया गया अभी तक कि ये आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तने निर्वेरे हैं, जो योगन की चपलाई ताते हो आश्रव भाई। तुम मन की क्रिया रोको, तुम वचन की क्रिया रोको, तुम काया की क्रिया रोको, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये आसन लगाओ। अरे ये सब बातें आती हैं। किसी के लिए फिजिकल ट्रीटमेंट तब दिया जाता है जब इंटरनल बॉडी उसके बीमारी में सपोर्ट नहीं कर रही हो। प्लास्टर कब बांधा जाता है? हड्डी टूट गई, अब बॉडी अपने आप तो उल्टी सीधी जोड़ देगी, वो सीधी नहीं रहने देगी। आप हिलोगे फिर टूट जाएगी, हिल जाएगी, कहीं की कहीं जुड़ जाएगी। तो आपको जैसे बाहर एक्सटर्नल सपोर्ट देना पड़ता है, समझ गया?
ऐसे ही ये सब जितने हैं ये एक्सटर्नल सपोर्ट है। ये कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है। आपको आहार विहार निहार सब कुछ इतना संतुलित रखना था कि हड्डी टूटती नहीं, और टूटती नहीं तो आपको प्लास्टर बांधना नहीं पड़ता। तो आप अपनी चर्या इतनी पवित्र बनाओ, इतनी सावधानी की बनाओ। ऐसे ही गे में जाए उपयोग, तो पहले से इतना सावधान रहे कि हमें मात्र जानना है। तुम्हारा काम क्या है? जानना है। तुम्हारा काम कुछ और नहीं। किसी भले आदमी को रोल दे दिया जाए कि तुझे पियक्कड़ का रोल कर, पानी में उसी के सामने केसर वेसर घोल के रंगीन पानी बना दिया। अब उसको बता दिया, देख भाई कुछ गड़बड़ नहीं है, ये देखो केसर डाली और कुछ नहीं है। अब वो शुद्ध है कि नहीं है? कि है। अब उसे पी के उसे पियक्कड़ का एक्शन करना है कि केसर का एक्शन करना है? लेकिन यदि एक्टर है तो एक्शन करते हुए भी प्रति समय उस एक्शन का भी ज्ञाता ही रहता है। वो अपने ऊपर हंसता है कि देखो केसर के पानी में कुछ होता ही नहीं है और मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं। वो उस परिणति का भी ज्ञाता है, उसमें प्रतिक्रिया नहीं है। ऐसे ही साधक जीव एक एक परिणति का ज्ञाता तो रहता है, पर किसी का कर्ता भोक्ता या प्रतिक्रिया करने वाला नहीं बनता है। इसी का नाम समता है। ये समता जब तक नहीं आएगी तब तक कामः विकृतिम करोति, वह तुम्हें तब तक विकृति पैदा करता रहेगा। आप बीमारी के पीछे पड़े हैं। क्या है? जुकाम, जुकाम की दवाई लो। जुकाम के कारण हुआ ही नहीं। वो जो विकृति पैदा हुई है उसको निकलने की रास्ता नाक है। तुम यहां सुखाना चाहते हो, विक्स लगाओ, बाम लगाओ, ऐसा करो। अरे भाई ये इसका तो निकलने का रास्ता है। ये बीमारी यहां नहीं है, बीमारी कहीं और है। वो लंग्स में हो रही है। यहां से वो म्यूकस बनता है, वो निकलता है यहां से। हम इलाज यहां करने लगते हैं। प्रॉब्लम समझ में आई पवन जी? ऐसे ही हम कभी काम का इलाज करते, कभी क्रोध का इलाज करते, कभी लोभ का इलाज। ऐसा बहुत लोभ कर लिया, अब थोड़ा दान दो। क्या है भैया? दान देने से पुराने परिग्रह के पाप दूर हो जाएंगे? कई लोग कहते भाई आपके बहुत अंतराय आता तो आप दान दो, दान अंतराय कर। अरे भाई ये सब जो पट्टियां हैं आपको पढ़ाई जाती हैं, ये कैसे बताई जा रही हैं कि नाक पे आप विक्स मल लो, क्योंकि सुरसुरी जुकाम की यहां होगी लेकिन जुकाम ठीक नहीं होगा। यहां सूख जाएगा तो और बेचैनी होगी। जुकाम जहां पैदा हो रहा है और जिन कारणों से पैदा हो रहा है वहां इलाज करो। जुकाम का इलाज करने की जरूरत नहीं है। जुकाम का कारण क्या है और वो कहां हो रहा है, ऐसे ही बहुत शांति से सुनना। 5-7 मिनट ही बचे हैं, बहुत शांति से सुनना। ऐसे ही अपने परिणाम में काम हो चाहे क्रोध हो, मद हो चाहे लोभ हो, हिंसा हो, झूठ चोरी कुशील परिग्रह कुछ भी हो, किसी से घबराना नहीं। ये विकृतियां हैं, लेकिन विकृतियां होती कैसे? काम से होती हैं। काम किसे कहते हैं कि जिसको तुम जानते हो उसको अकेला जानते नहीं, उस पर प्रतिक्रिया करते हो। उस प्रतिक्रिया का नाम काम है और उससे ये सारी विकृतियां होती हैं। तो पुराने जमाने में जितने वैद्य होते थे वो कहते थे पहले 2 दिन लंघन करो। उपवास नहीं कहते थे। उपवास तो धर्म की विधि है, लंघन इलाज है। समझ गए ना? इसलिए लंघन करो कहते थे। 2-3 लंघन करो। उससे क्या होगा
कि जो शरीर में ये तत्व बनते हैं ना पचाने वाले, अब ऊपर से तो कुछ जा नहीं रहा, तो क्या करेंगे वो खुरापाती जो अंदर बैठे ना उन्हीं को खा जाए, उन्हीं को पचा डालें, सब खत्म हो जाता है। आज का मेडिकल साइंस लेटेस्ट वो कहता है पैरासीटामोल नहीं लेना चाहिए बुखार में। आज के लेटेस्ट मेडिकल साइंस कहता है, जापान पूरा ये मानता है बुखार हो जाए कम से कम 1 दिन का उपवास लंघन करो। पूरा सिस्टम बताते हैं वो कि ऐसे ऐसे प्रतिक्रिया होती है और ये बुखार के जो कारण तत्व हैं वो नष्ट होते हैं और बुखार ठीक हो जाता है। जुकाम हो, बुखार हो, पेट दर्द, जो कुछ भी हो उसका कारण कुछ और है और आप इलाज कहीं और करते हैं। दस्त लग जाए, दस्त का कारण यदि वाटर इन्फेक्शन है या फूड पॉइजनिंग है, तो फूड पॉइजनिंग पेट में यदि हो गई तो किससे हुई, उसने क्या किया, उस स्थिति में यदि डिहाइड्रेशन हो रहा है, वो निकल रहा है, कोई बुराई नहीं है। पेट की विकृति निकल जाए कोई बुराई नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं कहेगा गलत है, लेकिन उसके कारण जो अधिक पानी निकलने से डिहाइड्रेशन हो रहा है उसको रोको। निकलना मत रोको, वो अपने आप रुकेगा। शरीर में डिहाइड्रेशन मत होने दो। नमक और चीनी की कमी और पानी इनकी कमी नहीं होने दो। अकेला ये लीजिए भाई साहब। 2-3 बार तो मैंने भयंकरतम स्थिति में ये चीज देखी, जब मुझे एक मतलब आधी रात में 25-25 दस्त हो गए, दिन में 20-20 उल्टियां हो गई फूड पॉइजनिंग से। उस स्थिति में हमने एक भी दवाई नहीं ली। डॉक्टर कहते हैं भर्ती हो जाओ, ड्रिप लगेगी, मैंने कुछ नहीं करना। मैंने नमक चीनी का घोल बनाया, हर 5 मिनट में लेते रहे और वो लेते 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 धीरे 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 वो जितना गड़बड़ी थी निकल गई। तो अब क्या होगी। और डिहाइड्रेशन आपको परेशान कर रहा था, डिहाइड्रेशन नहीं होने दी, कुछ भी नहीं। आपके 2 दस्त हो जाए तो आपकी हालत खराब हो जाती। 4-5 घंटे में 25 से 30 भयंकर उल्टियां भी साथ में, कुछ नहीं बिगड़ा। तब जाना हमने कि ये जिसको आप बीमारी समझते हो ये तो विकृति है। असली गड़बड़ी क्या है कि वो जो फूड पॉइजनिंग हुई थी वो गड़बड़ी है। इसके बहाने तो वो निकल जाने दो सारी गड़बड़ी, लेकिन इसके साथ जो बॉडी का पानी निकल रहा है, ग्लूकोज निकल रहा है, उसकी पूर्ति करते हैं। समझ गए। काम के टेंशन नहीं है, विकृति का टेंशन नहीं है, टेंशन काम का है। तुम्हारी प्रणति क्या अब भी प्रतिक्रिया दे रही है या अकेली जान रही है। यदि वो अकेली जान रही है तो नो टेंशन, और यदि वो जानने के साथ अभी भी प्रतिक्रिया दे रही है, अभी भी तुम बद परहेजी कर रहे हो, ये काम क्या है, बद परहेजी। जानकार व्यक्ति भी ऐसा करता है, क्योंकि चारित्र मोह रूपी राजा का मंत्री अज्ञान उसे ऐसा समझाता है। भाई साहब, लोग बहुत कहते हैं, हमें भी बहुत पढ़ाया गया, हम भी कभी कभी कहते थे अंतराय का उदय बहुत चल रहा है तो दान से, पहले आपने दान नहीं दिया तो अंतराय कर्म मंदा किसी का विघ्न किया होगा, दान दो तो दान से अंतराय टलता है। किसी के बच्चा अकल काम नहीं करती है, फेल हो जाता, कहते उसको ज्ञान दान दो, किसी को दिलवाओ, पढ़ाई की किताबें दिलवा दो, कहीं कुछ कर दो। समझ में आया। किसी का बच्चा बीमार कमजोर बहुत रहता है, कहते किसी को भोजन दान दो। ये सब पढ़ाए जाते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखे मिलेंगे आपको। ये दरअसल वही वायरस है। ये एस्टेरॉइड्स है, आपके लिए दवाई के नाम पे दिए जा रहे हैं जो एस्टेरॉइड्स है। असली चीज क्या है? असली चीज है लंघन। लंघन करो, ज्ञान जाने और प्रतिक्रिया, ये जो वायरस की चीजें हैं ये लेना बंद कर दो। आप
देखेंगे कुछ ही समय में ज्ञान बिल्कुल निर्मल होता जाएगा और ये काम क्रोध आदि के विकार विकृतियां कहां गायब हो जाएंगी पता ही नहीं चलेगा। ज्ञान बंद नहीं करना है। हम कहते हैं ये मत जानो, इससे तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए। हम तो कहते खूब जानो, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं हो, इस पर भी लगातार ध्यान दो। यदि प्रतिक्रिया होती है तो फिर आप गलत हो। ज्ञान को काम मत बनने दो, बस ये है इस छंद का मूल मंत्र, मूल भाव। ठीक है, विशेष चर्चा।